जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉर्पोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सके इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है, वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा, राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं। और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं। और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है, और सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे। लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना, और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे। उनसे पता चला, क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा। लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे। उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। थैंक यू।